नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि की और शनि का वक्री काल कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए, क्या इफेक्ट्स इसके होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अपनी ही कुंडली से हम सीखेंगे ज्योतिष। जैसे कि अभी वर्तमान में समय चल रहा है ऐसा कि समय है, हर व्यक्ति के पास बहुत समय रहता है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना आपको भी ज्योतिष सिखाया जाए इस कुंडली के माध्यम से कि कुंडली का हमें राशि, हम जो तुला राशि वाले, हमें ये भी पता पड़े कि हमारे जीवन में क्या उथल पुथल होने वाला है, क्या अनुकूलताएं आने वाली है, और साथ ही के अंदर हम ये भी जाने कि ज्योतिष कैसे सीखा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम बताएंगे जो शनि का वक्री काल है। देखिए, वक्रीय उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ से वो रिटर्न होकर और फास्ट गति से चलती है, उसे वक्री काल कहते हैं। कि जैसे अभी तक तो ये शनि महाराज मार्गी थे, लेकिन 11 तारीख से जो वक्री काल हो रहे हैं और 11 तारीख से लेकर 11 मई से लेकर और 29 सितंबर 2020 तक का इनका वक्री काल रहेगा। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि वक्री काल किसे कहते हैं कि यदि हम ट्रैक पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं और हमने 4 व्हीलर है हमारे पास में, और हमें पता लगा कि हम को वापस से घूमना है, और घूम कर जब हमने जो जब जहाँ से हम आए थे उस पूरे रास्ते को कवर करने के हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो स्पीड बढ़ाने के अंदर जो काल होता है उसे वक्री काल कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें उस समय को कवर करना है जो हमने निकाल दिया है, तो उसके वक्री काल कहते हैं। तो शनि महाराज भी ऐसे करते हैं कि शनि महाराज अभी कुंभ राशि, मकर राशि के अंदर, तो मकर राशि के अंदर वक्री होकर अभी क्या इफेक्ट्स दे रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शनि महाराज जो कि कर्म फल प्रदाता कहते हैं, जिन्हें सूर्य पुत्र भी कहते हैं, और न्याय प्रिय होते हैं, यानी कि कहा जाए कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है या उसे वैसा ही फल देते हैं शनि महाराज, क्योंकि भगवान शनि को न्याय का अधिष्ठात्र देवता माना गया है। जो भी जुडिशियल लाइन होती है सभी शनि की अनुकूलता से ही, जजमेंट वगैरह होना या वकील बनना या फिर इस लाइन के अंदर जाना, ये सारी चीज़ें शनि के कारण ही होती है। चलिए हम बताते हैं आपको शनि का जो मुख्य, जो जैसे कि इसके कारक क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लोहे से संबंधित कार्य करना चाहे या केमिकल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस, कार्बन, कोयला या चमड़े से बनी हुई चीज़ें, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम, मशीनरी का काम, टूल्स का काम, ड्राइविंग का काम, सोशल वर्किंग, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई, या वकालत, जुडिशियल का, या फिर कोई राजनीतिक का, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ कार्य यदि करना चाहे तो शनि की अनुकूलता के अंदर ही हमें करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं शनि की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम ये देखने जा रहे हैं शनि का वक्री काल, और ये रहेगा 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक का यह समय शनि का वक्री काल रहेगा, जो कि 11 तारीख को 6:36 से लेकर 29 तारीख को 10:46 तक यह समय रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जातकों का स्वभाव बड़ा ही, एक कहा जाए कि दूसरे के प्रति कोऑपरेटिंग नेचर होता है, दूसरों को कोऑपरेट करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दिखने के अंदर सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं। इनकी व्यक्तित्व, इनकी वाणी प्रभावित करने वाली होती है, इनका वर्ण प्रभावित करने वाले होता है, दूसरे लोग इनसे बहुत आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं तुला राशि वाले। आइए हम बात करते हैं कि अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि किस प्रकार से लगती है साढ़े साती और किस प्रकार से लगती है ढैया। जैसे कि मैंने यहाँ ढैया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुला राशि वालों के लिए इस समय जो समय का जो चाल है यह है ढैया काल है, यानी इस समय इनकी ढैया लगी हुई है। तो ढैया का क्या प्रभाव रहेगा, साढ़े साती का क्या प्रभाव रहेगा, हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साढ़े साती क्या होती है। जिस घर में शनि महाराज विराजमान है उस घर में साढ़े साती है, और उससे पहले वाला घर और बाद वाला घर तो अभी वर्तमान में विराजमान है मकर राशि के अंदर। देखिए, और मकर राशि में विराजमान है, तो उससे पूर्व जो राशि है वह धनु राशि, और अग्रिम जो राशि है वह है कुंभ राशि। तो धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों के अंदर शनि की साढ़े साती लगी हुई है। अब हम बात करें ढैया की, तो ढैया का देखो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ढैया यानी कि जिस राशि से चौथी और 8वीं राशि के अंदर शनि बैठे हुए हों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये तुला की राशि मैंने आपको लिखा भी कि ढैया है, तो 1, 2, 3 और 4 चौथी राशि के अंदर शनि महाराज बैठे हुए, तो यहाँ पर ढैया लगी हुई है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि मिथुन राशि के अंदर भी ढैया लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से मिथुन राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और तुला से चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो इन दोनों को लगी हुई है ढैया, और बाकी के इन तीनों को लगी हुई है साढ़े साती। अब हम बात करते हैं कि जो शनि का वक्री काल है, ये 11 मई से जो प्रारंभ हो रहा है, यह समय कैसा रहेगा
तुला राशि वालों के लिए। तो आइए हम इसके लेकर, मैंने देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट भी बताएं। खास तौर से इन पॉइंटों पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि शनि जो ग्रह होता है उसकी 3 दृष्टियाँ होती है। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा ये इस जगह पर ही बैठे हुए रहते हैं। हमने सिर्फ ये जो कैलकुलेशन लगाई है तुला राशि के आधार पर लगाई है और इसीलिए हमने यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टियाँ होती है, तृतीय, सप्तम और दशम। 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब उसको हम कैसे देख सकते हैं कि शनि जहां पर बैठे हुए हैं वहां से उस घर से तीसरा घर, यानी कि जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरे घर को देख रहे हैं। तो मैंने एरो कर रखा है यहाँ पर, तो तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि ये छठे भाव को देख रहे हैं। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, ये शनि महाराज यहाँ पर पूरी दृष्टि से 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं दशम स्थान को और सप्तम स्थान को, और 8 9 और 10, और अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं ये लग्न को। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हम क्लियर कर दें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये जो पॉइंट पर आता हूँ मैं कि 4 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपके जो तुला राशि वाले हैं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर सुधार होगा वर्तमान के अंदर, या लंबे समय से जो भी पीड़ाएं माता अब तक झेल रही थी या माता के स्वास्थ्य को लेकर आप लोग परेशान थे, तो उस चीज से आपको निजात मिलने वाली है और उस चीज से थोड़ी अनुकूलता घर में आने से घर में मांगलिक कर्म होने की संभावना है और घर में खुशी का माहौल रहेगा। दूसरा है, क्योंकि छठे भाव में देख रहे हैं तो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, गुप्त पीड़ाएं हो सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है। तीसरा है व्यापार व कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता रहेगी, और चौथा है मन असंतोष रहेगा। देखिए इसके पीछे क्या कारण है कि 4 हमने पॉइंट बताए, किस आधार पर बताए कि देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि शनि महाराज देख रहे हैं, ये शनि महाराज माता के घर में बैठे हुए हैं, तो इस घर में बैठने से शनि की जो, क्योंकि स्वराशि के बैठे हुए हैं तो इस घर में बैठने से अनुकूलताएं लाएंगे। अनुकूलता लाकर, यानी कि ये माता का घर है तो माता के घर को लेकर इनको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है कि जो वर्तमान में जो बहुत समय से पीड़ाएं चल रही थी माता को लेकर, जो घर वाले सभी चिंतित थे उन चिंताओं से भी मुक्त होने वाले हैं तुला राशि वाले। खास तौर से यह समय अगर ये देखा जाए तो ये भाव है खेतीबाड़ी का, ये भाव है एक्टिविटीज़ का, ये भाव है घर में कोई घर में समय बिताने का, यह भाव है सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का। तो ये सारी चीज़ें तो इस समय के अंदर आप यदि खेतीबाड़ी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही के अंदर आपका यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है या माता से संबंधित कोई परेशानी थी वो उनसे निजात मिलने वाली है। प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद चल रहा था उनसे आप मुक्त होने वाले हैं। खेतीबाड़ी को लेकर आपको लाभ होने की पूरी संभावना है, धन का भी आपको लाभ मिलेगा। ये सारी स्थितियां यहाँ पर शनि महाराज ये दर्शाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि महाराज अब ये देखिए तीसरी दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके छठे घर को, तो यह घर है गुप्त शत्रुओं का। तो इस समय के अंदर आपके जो गुप्त शत्रु आप पर हावी रहेंगे। दूसरा, आप पर हो सकता है कि कुछ चोट लगने का भी आपके यह योग बन सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि किसी से अनावश्यक विवाद ना करें, किसी से झगड़ा नहीं करें, क्योंकि यह समय आपके लिए शत्रु पक्ष का बहुत प्रबल रहेगा। तो शत्रु पक्ष से अनावश्यक उलझने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक हो सकने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और वाणी के साथ साथ के अंदर अपने ऊपर भी पूरा नियंत्रण रख सकें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि, और दूसरा जो शनि महाराज की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, ये है आपके लिए कि कोई आपका मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसको लेकर भी बात वापस से उठ सकती है। किसी के प्रति आप झूठी गवाही ना दें, कोशिश करें कि शत्रुओं से ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि यह समय आपके कार्यक्षेत्र को लेकर रुकावट का भी हो सकता है, अपमान का भी हो सकता है। इस समय पर आपको अपयश भी मिल सकता है। और जहाँ तक हो सके मैं आपको एक बात और करना चाहूँगा कि छठा घर जो होता है वह होता है अपने शारीरिक कष्ट का भी होता है। तो इस समय के अंदर आपको एक्सरसाइज या व्यायाम या फिर मेडिटेशन आप नित्य करा करें, ताकि यह समय आपके लिए कुछ अनुकूल हो सके और आपको इस चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है, पूरी दृष्टि है यहाँ पर दशम स्थान पर है, और दशम स्थान कारक होता है अपने कार्य क्षेत्र का, राज्यपद का। जो लोग जिन्होंने मतलब कोई एग्जाम दिया और उसकी फाइट वगैरह करी, एग्जाम की कंपटीशन फाइट करी हो, तो आपको ये समय विलंब करा सकता है कि कोई राज्य सेवा के अंदर आपको विलंब करा सकता है। दूसरा, राज्यपद के अंदर आपको विलंब करा सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ अनमन कर सकता है। तो यह समय आपका ऐसा है कि पिता के स्वास्थ्य का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यह समय ऐसा है कि आपके उद्योग, क्योंकि यह जो घर है 10वां घर है, यह है उद्योग का, व्यापार का, कार्य धंधे का, हमारे कार्य क्षेत्र का। तो इस समय के अंदर आप बहुत परेशान हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव हो सकते हैं कि आपको
क्योंकि यह समय ऐसा रहेगा कि इस समय, क्योंकि जो शनि है ये अपने कारक, ये आधिपत्य रखते हैं व्यापार का। तो जैसे कि नौकरी का नहीं मिलना, या जॉब को लेकर चिंता, या व्यापारिक चिंता, या बेरोजगारी को लेकर चिंता, लेबर की समस्या, यदि आपने कोई बड़ी फैक्ट्री है या बड़ी आपकी कोई मशीनरी वगैरह कोई बड़ा काम है, तो आपको ये भी हो सकता है कि जैसे कि हम जो काम करने वाली लेबर होती है उसकी तनख्वाह को लेकर बड़ी चिंता होना की, और इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशानी होगी, और भविष्य के प्रति जो चिंताएं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है कि जाने काम कैसा होगा कि नहीं होगा, हमारा भविष्य के अंदर जो हमने प्लानिंग सोच रखी है उसके लेकर बड़ी आपकी मानसिक अशांति, मतलब कि अशांति बनी रहेगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं इस समय के अंदर जैसे कि भयंकर प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर बहुत कमी आ जाएगी, जिसको लेकर भी बहुत मानसिक अशांति आपकी बन सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू में खत्म हो जाएगी। ये शनि दर्शाता है काम धंधों के अंदर बिल्कुल डाउन ला देना। तो हो सकता है इस समय के अंदर आपका जो काम धंधा है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिसको कि लेकर बहुत मानसिक अशांतियां हो सकती है। लेकिन यह जो सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, यह जो घर है ये कर्म का भी कहलाता है। इस समय के अंदर आपको अपनी क्षमता से अधिक आपको कार्य करना होगा, अपने व्यापार के लिए, अपने काम धंधों के लिए, अपने जो आप कार्य जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। यह समय आपको, यदि आप अपना काम बढ़िया करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी क्षमता से 4 गुना अधिक इसके अंदर काम करें, ताकि आपकी पदोन्नति हो या आपको इसके अंदर बेनिफिट्स मिल सके और इसके अंदर आपको लाभ मिल सकते हैं। यह जो स्थान है ये स्थानांतरण का भी है, तो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर या घर परिवार को लेकर आप स्थानांतरण का भी आपका ये योग बनता है। आइए हम बात करते हैं शनि की जो दशम दृष्टि है। दशम दृष्टि सीधी पड़ रही है लग्न पर। तो लग्न पर पड़ने से यानी कि यह जो घर है यह है तन का और रंग रूप का, आकृति का, आपके स्वभाव का है। तो आपका स्वभाव बड़ा असमंजस की स्थिति में रहेगा, यानी कि आप ये सोचेंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, अनावश्यक लड़ाई झगड़े होना, क्रोध करना, आपसे पति पत्नी के जो मेल हैं उनके अंदर अविश्वास होना, ये सारी स्थितियां अभी यह कर सकता है। तो अपने स्वभाव का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने आत्मबल को कमजोर बिल्कुल ना होने दें। देखिए ये अगर दिमाग का भी होता है, यदि आपका दिमाग ठीक रहेगा यानी कि संतुलित रहेगा या शांत रहेगा तो आप आगे के सारे कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए आगे और भी परेशानी आ सकती है। यह यदि आप संतुलित रहकर अपना कार्य करते हैं तो आपको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों की बढ़ोतरी होगी, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। यह जो घर है वो दादी का और नानी का भी घर है, तो इस समय के अंदर आपके लिए दादी या नानी को लेकर कुछ ऐसी सूचनाएं मिल सकती है जिसको कि लेकर आपका मन बड़ा अशांत रहेगा। दोस्तों ये हमारा जो मुख्य जो हमने ये सोचा था कि आपको एक पंथ दो काज, यानी कि हम ये चाहते हैं कि आपको इस समय के अंदर ये बताया जाए कि अपनी ही कुंडली से किस प्रकार अपन कुंडली भी देख सकते हैं और अपनी राशि भी दे सकते हैं, और साथ के अंदर हम ज्योतिष की भी गणना या ज्योतिष की जानकारी भी ले सकते हैं। तो देखिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा यह समय अनुकूल रहे तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि शनि महाराज को आप अनुकूल करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शनिवार का आप व्रत रखें, कोशिश करें छायादान दें। छायादान देखिए इस प्रकार से दी जाती है कि सायंकाल के समय लोहे के पात्र के अंदर तेल भरकर और अपनी शक्ल को देखकर और शनि महाराज की जो प्रतिमा है उसके ऊपर चढ़ाएं। दूसरा, शनिवार को बंदरों को केले और गुड़ जरूर उन्हें खिलावें। अगर आपके आसपास नहीं है तो मैं ये और कहूँगा कि आप, क्योंकि यह समय ऐसा भी है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने में ही उलझा हुआ है, तो मैं प्लीज़ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप बंदरों का या किसी जानवर वगैरह इनका भी ध्यान रखें, पशु पक्षियों का भी, ताकि उनको भी थोड़ा सा खाने की चीज़ें मिल सके और हमारा भी जो ग्रह दान है यह भी ग्रह हमारा अनुकूल हो सके। दोस्तों हम ऐसी छोटी छोटी और भी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।